यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर राणा राज सिंह 1652 से 1680 का शासन था। इनके सामंत सलुम्बर के राव रतन चोड़ावत सिंह थे, जिनसे हाल ही में आड़ा राजपूत की सरदार की बेटी से शादी हुई। कथा के अनुसार हाड़ी रानी की शादी को केवल 7 ही दिन हुए थे, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया, जिसमें महाराणा राज सिंह ने राव रतन चोड़ावत को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। चोड़ावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उनका मित्र शार्दुल सिंह लिए आया था। पत्र पढ़कर हाड़ी सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 ही दिन हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और जरूरत पड़ने पर सिर काटने से भी पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए आदेश दे दिया। वे इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई। रानी को भी यह खबर सुनकर सदमा लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उनके लिए विजय की कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए विदाई दी। सरदार अपनी सेना को लेकर चल पड़ा, किंतु उसके मन में यह सवाल हर समय घूम रहा था कि कहीं सचमुच उसकी पत्नी मुझे भूल ना जाए। वह मन को समझाता, लेकिन उसके मन उधर ही चला जाता। आखिर हाड़ी सरदार से रहा ना गया और आधे मार्ग से उन्होंने एक संदेश अपनी पत्नी को भेज दिया। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे मत भूलना, मैं जरूर लौट कर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो मुझे अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना। उसे ही देखकर मैं अपना मन हल्का कर लूँगा। पत्र पढ़कर हाड़ी रानी सोच में पड़ गई। अगर उनका पति इसी तरह मोह से घिरा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेशवाहक को अपना एक पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रखना उनके अलावा इसे और कोई ना देखे। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आज़ाद कर रही हूँ। आप बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य की पालना करना। पत्र संदेशवाहक को देकर हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेशवाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सुहाग के चूनर से ढककर संदेशवाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार ने पूछा, क्या तुम रानी की निशानी ले आए हो? संदेशवाहक ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ी सरदार की आंखें फटी की फटी रह गई। वे उन फटी आंखों से अपनी पत्नी का सिर देखता रह गया। उसकी मोह ने उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। अब उसके पास जीने का कोई औचित्य नहीं था। उसने मन ही मन कहा, प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूं। हाड़ी सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा और इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा और दुश्मन सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग ना गया था। इस जीत का श्रेय केवल उसके शौर्य को नहीं, बल्कि रानी के उस बलिदान को भी दिया जाता है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा अविश्वसनीय बलिदान माना गया था।